17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के बाद से 17 मई को पूरी दुनिया में हर साल दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस, जैसा कि इसका नाम ही है दूरसंचार, मतलब कि लोग आजकल दूर होते हुए भी एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप। पहले लोग एक दूसरे से बात करने के लिए चिट्ठी का उपयोग किया करते थे, पर आजकल अब देख ही सकते हैं कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है। अगर आपका किसी से बात करने का मन है या कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो वह चंद सेकंडों में हो जाती है। और यह सब हुआ है दूरसंचार टेक्नोलॉजी से, जो कि समाज में पिछले कई वर्षों में एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां दूसरे देश 5G तकनीक में लगे हुए हैं, वहीं भारत 6G पर काम कर रहा है। ये क्रांति नहीं तो और क्या है। आधुनिक युग में फोन, मोबाइल, इंटरनेट लोगों की पहली जरूरत बन गए हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन सा लगता है। आज ये इंसान की निजी जिंदगी से लेकर प्रोफेशनल जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। अपनी इस रिपोर्ट में जानेंगे विश्व दूरसंचार दिवस के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक बातें, और साथ ये भी जानेंगे कि दूरसंचार और इंटरनेट के आधुनिक साधन हमारी संस्कृति और सुरक्षा के समक्ष एक खतरा है। संचार के बिना मानव जीवन की गतिशीलता की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक समय था जब इंसान को अपनी बात पहुंचाने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता था। प्राचीन काल में राजा संदेश पहुंचाने के लिए दूत रखा करते थे। उसके बाद सैनिकों को इसका कार्य दिया गया। लेकिन आज की स्थिति में संचार को लेकर काफी परिवर्तन आया है। अब पलक झपकते ही लोग अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं। संचार के इस कार्य को पूरा करने में दूरसंचार ने अहम भूमिका निभाई है। एक संचार जो केबल, टेलीग्राफ या प्रसारण द्वारा किसी दूरी से किया जाता है, उसे दूरसंचार कहते हैं। यह सिग्नल, संदेश, शब्द, लेखन, छवियों और ध्वनियों के माध्यम से किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1973 में हुई। विश्व दूरसंचार दिवस पूरी दुनिया में इंटरनेट और संचार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। दूरसंचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया। साल 2005 के बाद से हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर अब आपको 5G, 6G से जुड़ी खास बातों की जानकारी देते हैं। देश में 5G नेटवर्क को लेकर ट्रायल पिछले कई वर्षों से चल रहा है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक देश के 13 बड़े शहरों को इस साल 5G सेवाएं मिलने लगेंगी। भारत में जल्द ही 6G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो सकती है। भारत 6G तकनीक में दुनिया के अन्य देशों से आगे बढ़ रहा है। 6G की इंटरनेट स्पीड 5G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होगी। पिछले 10 वर्षों में सूचना तकनीकी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह वास्तव में एक अद्भुत घटना ही तो है। जानते हैं इसके कितने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सूचना क्रांति का सबसे प्रचलित साधन है मोबाइल फोन। इसे हम अनेक लोगों के हाथों में या जेबों में देख सकते हैं। मोबाइल फोन से जीवन की भागदौड़ की समस्या, जैसे कि समय की बर्बादी, कम हुई है। व्यापार, राजनीतिक, चिकित्सा सुविधाएं आदि सभी कार्यों में सुविधा मिली है। मोबाइल हमें इंटरनेट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इंटरनेट पर अनेक देशी विदेशी पत्रिकाएं और समाचार उपलब्ध है। वैज्ञानिक विषयों पर आधुनिक जानकारी, अर्थव्यवस्था संबंधी अध्ययन, आंकड़े, चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धियां, कृषि और मनोरंजन संबंधी सामग्री भी उपलब्ध है। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में ईमेल, ई-कॉमर्स और ई-शॉपिंग जैसी इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग से अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की। मोबाइल फोन अपराधियों को अपराध बढ़ाने में मदद करता है। स्कूल और कॉलेज के छात्र मोबाइल फोन का प्रयोग फैशन के तौर पर करने लगे हैं। एक और जहां इंटरनेट पर दोस्ती की जाती है, वहीं दूसरी ओर धोखाधड़ी, विश्वासघात के मामले भी सामने आए हैं। इंटरनेट पर मौजूद गलत जानकारी, वीडियो युवाओं के मानस को गलत दिशा दे रही है। आज भारत की प्रगति में सूचना तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है और भविष्य में यह योगदान और बढ़ेगा, किंतु इसके साथ ही हमें इसके नकारात्मक प्रभावों पर भी नियंत्रण पाना होगा, अन्यथा सूचना तकनीक हमारे लिए वरदान की बजाय अभिशाप भी बन सकती है।